यही मांग कर रहे हैं। नहीं जी, मनीष साहनी ने गलत कर दिया, मनीष साहनी पर एफआईआर लगाइए। लग चुकी है भाई साहब, मेरे ऊपर एफआईआर। उनके ऊपर आप मनीष साहनी पे सवाल कीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों की प्रशंसा करूंगा, मगर एक सवाल तो उनसे जाके भी पूछिए, पुलिस से ये भी पूछिए, साहब आपने मनीष साहनी के ऊपर एफआईआर लगा दी, जो 60 लोग जो इनको आए थे वहां पर दंगा करने के लिए, उन लोगों पर भी तो एफआईआर लगाइए। जो नियमों का धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर भी तो कार्रवाई कीजिए। हुई कार्रवाई? दुकानदारों के ऊपर भी एफआईआर कीजिए। उन दुकान जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहां पर हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आपकी धार्मिक भावना पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनको लेकर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये बहुत मुझे दुख होता है। और सबसे ज्यादा जो दूसरे लोग मनीष साहनी का राग अलाप रहे हैं, वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। वो उन मुद्दों को भुलाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, क्योंकि जो पत्रकार वार्ता करने वाले अधिकांश लोग एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। शिवसेना की आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले 21 तारीख को हमने जो है एक कैंपेन शुरू की थी जम्मू में, जिसमें हमने जम्मू के तमाम इलाकों के अंदर जो है, जो खुले के अंदर मीट की प्रदर्शनी लगाकर अपनी दुकानों के बाहर जो है वो मीट टांग कर बेचते हैं, उनको लेकर हम जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कैंपेन थी। हमारा था कि उनको समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, और कम से कम उनको प्रशासन ने जो आकर वहाँ पर चालान करती है, उन चालान से भी जो है वो बचाया जाए। उसको लेकर हमने जो है वो कैंपेन शुरू की थी। और कैंपेन शुरू करने का दूसरा कारण सबसे बड़ा क्या था? देखिए, जम्मू मंदिरों की नगरी है, पवित्र नगरी है, यहाँ पर जो है कई धार्मिक टूरिस्ट यहाँ पर आकर ठहरते हैं। तो लगातार लोगों से ये जानकारियाँ मिल रही थी, हमारे जम्मू के जो स्थानीय लोग हैं वो जानकारियाँ दे रहे थे हमें, जो सनातनी लोग हैं, कि इस तरीके से जो खुले में मांस की बिक्री हो रही है, इससे उनकी धार्मिक आस्था पर जो है बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और इसके साथ साथ देखिए, आम लोगों के आपको मालूम होना चाहिए, जो आपके व्यूवर्स भी हैं वो भी सुने, कि जब खुले के अंदर मांस बेचा जाता है तो आम लोगों को संक्रमित होने का शिकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चांस, और उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ है। और नियम भी यही कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि नियम कहते हैं, अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है और एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार जो है संगठन होने के नाते हम कोई कैंपेन कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर दुख की बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करने की जगह इसको हिंदू मुस्लिम के जो है वो चश्मे से देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने कोई जो है धार्मिक इसको रूप देना शुरू किया। आप मेरी 2 दिन आप लोगों को भी हो गए हैं, हमने वहाँ पर जब कैंपेन के ऊपर वहाँ पर जो है थोड़ा सा झगड़ा शुरू हुआ, उस समय भी मैंने लोगों को, मीडिया को जो है ब्रीफ किया। आप बताइए, हमारी कैंपेन के अंदर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया हो या इसको धार्मिक रंग देने की हमने कोशिश की हो? नहीं। लोग यही मांग कर रहे हैं। नहीं जी, मनीष साहनी ने गलत कर दिया, मनीष साहनी पर एफआईआर लगाइए। लग चुकी है भाई साहब, मेरे ऊपर एफआईआर। और अगर इस तरह के अपने धर्म के कुठाराघात को बचाने के लिए, जो हमारी धार्मिक भावना पर, आस्था पर प्रहार हो रहा है, उसको बचाने के लिए अगर एफआईआर लगती है तो मैंने उसका स्वागत किया है, कोई दिक्कत नहीं। मगर दुख वहां पर हुआ कि मनीष साहनी पर तो एफआईआर लगने का हमने कबूल कर ली, अरे उन लोगों के ऊपर भी कोई आवाज उठा दीजिए, ताकि लगे कि आप बैलेंस बात कर रहे हो, कि जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन पर भी एफआईआर लगे। आपने सिलेक्टिव अप्रोच करी है, ये आपने गुज्जर नगर से शुरू किया, आप कहीं और भी जा सकते थे। मांस तो पूरे जम्मू में हर जगह बिक रहा है, तमाम जगह पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने शुरुआत वहां से क्यों? आप मुझे पहले बताइए, आप गुज्जर नगर को क्या जम्मू का इलाका नहीं मानते? गुज्जर नगर जम्मू का इलाका है, नानक नगर भी जम्मू का इलाका है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है गुज्जर नगर कहीं दूसरे राज्य का इलाका है, कि हमने कहीं दूसरे राज्य से शुरुआत कर दी? अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, क्या ये हमारे किसी और देश का इलाका है क्या? मैं तो उस देश का नाम भी नहीं लेना चाहता। देखिए, गुज्जर नगर में क्या सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? नहीं ना, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको हमारी मंशा क्या थी और हमने गुज्जर नगर ही क्यों चुना। देखिए, गुज्जर नगर के अंदर जो है वो मुख्य सड़क के ऊपर बहुत बड़ी दुकानें हैं, और वो दुकानों में सबसे बड़ा रोजाना सैकड़ों हजारों लोग वहां से गुजरते हैं। जम्मू का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस वहां पर है, डीसी साहब वहां पर बैठते हैं। 50 गज की दूरी पर पीरखो जो है, वहाँ हमारी पवित्र गुफा है, मंदिर है। और थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पवित्र बाबे वाला मंदिर, हर की पौड़ी मंदिर वहाँ से दिखाई देता है। और आप उसके राइट में चले जाइए तो रघुनाथ मंदिर है। उससे भी बड़ी बात, वहाँ पर होटल है गुज्जर नगर के अंदर। धार्मिक पर्यटक जो जम्मू में आता है वहाँ आकर ठहरता है। उन लोगों की मांग थी,
वो लोग कहते थे कि देखिए हम यहाँ धर्म नगरी के अंदर आते हैं, मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, मगर होटल से बाहर निकलते हैं तो पहले हमें जो है इस तरीके के मास्क के जो है वो दर्शन करने जी लगे। आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, ना तो आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, दूसरा सवाल ये है कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप लगातार कई वर्षों से कई मुद्दे उठाते हैं, आपको ये जानकारी होगी जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं उसकी जानकारी आप एडमिनिस्ट्रेशन को पहले देते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को पहले जानकारी देनी चाहिए उसके बाद ये सब करना चाहिए? क्या आपकी मंशा इसमें थी कि यहाँ पर कुछ उल्टाफेर किया जाए? देखिए, प्रदर्शन की जरूर जानकारी दी जाती है, परमिशन ली जाती है जब आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। जब आप नॉर्मल एक कैंपेन करते हैं तो उसकी मुझे नहीं लगता कि जानकारी किसी एडमिनिस्ट्रेशन को देने की जरूरत होती है। हाँ, हो सकता है अगर हमने नहीं दी तो मैं तो कह रहा हूँ जो मनीष साहनी ने अगर कोई गलती की, मैंने तो FIR लग गई हमारे ऊपर। शायद बहुत से लोगों की मंशा भी यही थी, और दुख वो होता है उन लोगों की मंशा थी जो जिनको हम अपना मानते थे, और उन लोगों की मंशा थी जिन्होंने हमेशा जम्मू के लिए आवाज़ उठाई है। मगर दिक्कत वहाँ पर हुई जब वो लोग कह रहे हैं बार बार के मनीष साहनी पर तो FIR लगा दी आपने। अब एक आवाज़ तो उन लोगों के लिए भी उठाइए जो मनीष साहनी ने अगर कोई गलती की तो 60 लोग मुझे मारने के लिए आ जाएंगे, 100 लोग मुझे मारने आ जाएंगे हथियार लेकर, इस चीज़ों को लेकर नहीं ना। अगर मनीष साहनी पे FIR लगी है तो उन 60 लोगों को भी ढूंढिए ना, उन दुकानदारों के ऊपर भी FIR कीजिए, उन दुकान जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां पर, हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आपकी धार्मिक भावना पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनको लेकर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ये बहुत मुझे दुख होता है। और सबसे ज़्यादा जो दूसरे लोग मनीष साहनी का राग अलाप रहे हैं, वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो उन मुद्दों को भुलाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, क्योंकि जो पत्रकार वार्ता करने वाले अधिकांश लोग एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको क्या लगता है आपने जो कुछ किया था वो सही था? देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मैं कहूं, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते तो मेरी नज़र से वो सही था। प्रशासन की नज़र में अगर गलत था तो मैं FIR को झेल रहा हूं, मगर क्या वो सही था? एक सवाल आपसे भी कि 60 लोग हमें मारने के लिए वहां पर आ जाएं, क्या उस समय वो पुलिस को नहीं बुला सकते थे? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, क्या उन्होंने 60 लोगों ने इन्फॉर्म किया पुलिस को कि मनीष साहनी अकेला हम इसको मार देंगे? वो उनको भी तो पुलिस बुलानी चाहिए थी ना। आप उनके ऊपर, आप मनीष साहनी पे सवाल कीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों की प्रशंसा करूंगा, मगर एक सवाल तो उनसे जाके भी पूछिए, पुलिस से ये भी पूछिए, साहब आपने मनीष साहनी के ऊपर FIR लगा दी, जो 60 लोग जो इनको आए थे वहां पर दंगा करने के लिए, उन लोगों पर भी तो FIR लगाइए, जो नियमों का धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर भी तो कार्रवाई कीजिए। हुई कार्रवाई? अभी तक मुझे तो कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की कार्रवाई। अगर इतना कुछ मनीष साहनी के होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे, लोग जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे। ऐसी नौबत ना आने दें। हमारा देश पहले ही जो है बहुत पीछे जा रहा है, और वहाँ पर तो मैं तो उन लोगों को भी उठाना चाहता हूँ, वहाँ पर आप लोगों के कैमरे में भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री तक गालियाँ दी गई। ये कहा गया कि कोई यूपी नहीं है, ये कोई बिहार नहीं है, ये जम्मू का एक इलाका है और ये इलाका है।